उठते और सोते राम का नाम लेता है और उनके लिए एक बड़ा सा भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल से लोग इंतजार कर न जाने कितने हमारे पुरखे तरस गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, कम बड़ी बात है। इसको तुष्टिकरण की बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता सालों तैयारी में रहता है। नीतीश कुमार जी खुशी हटे हैं, आने का कहाँ सवाल उठता है। महिलाओं को उतना ही प्रताड़ित किया जा रहा है, अपराध की घटनाएं में कोई कमी नहीं है, हर जगह व्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाटलिपुत्रा से लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव जी, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। सीधा जुड़ेंगे। रामकृपाल जी, प्रातःकाल का समय है, श्री राम नाम से ही शुरुआत करेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, कितनी खुशी है, उत्सुकता है? देख नहीं रहे हैं कि हर जगह लोगों में एक अलग सा उमंग। 500 वर्ष का सपना पूरा हो रहा है भाई। भगवान राम जो न जाने 500 वर्षों से अपने घर में नहीं थे, उनको एक बड़ा सा मंदिर का निर्माण करा करके उनको बैठाया जा रहा है। 22 को आप भी जा रहे हैं? निश्चित तौर पे। अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया है कि 22 तारीख के बाद ही आप लोग आइए, आम लोग। जी। क्योंकि पूजा अनुष्ठान होगा, व्यवधान होगा भीड़ भाड़ से, तो उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, कौन नहीं जाएगा? जो शरणार्थी होगा सब लोग जाएगा भाई। बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष दूसरी ओर वहीं आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि तुष्टीकरण कर रहे हैं, वोट बटोरने की कवायद है, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा ये बताइए, मुझे बहुत अफसोस होता है विपक्ष के लोगों को जो इस तरह की छोटी बातें करते हैं। भगवान में आस्था है कि नहीं आस्था है? जो विपक्ष के लोग बोल रहा है, आस्था नहीं है तब तो कोई बात नहीं है। हर दिन लोग उठते और सोते राम का नाम लेता है और उनके लिए एक बड़ा सा भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल से लोग इंतजार कर न जाने कितने हमारे पुरखे तरस गए। उसके अरमानों को पूरा करने का काम, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के अरमान को पूरा करने का काम परिस्थिति अनुकूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, कम बड़ी बात है। इसको तुष्टिकरण की बात आप कर रहे हैं, बहुत दुखद है। 24 का चुनाव है, आप लोगों की तैयारियां कितनी हैं? तैयारियां कितनी हैं आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता सालों तैयारी में रहता है। चुनाव खत्म के साथ दूसरे दिन से एक टास्क मिला पार्टी का और जनता के बीच में कार्यकर्ता संगठन जनता के बीच में उतर जाता है। पूरे 5 साल तैयारी रहती है। जब कभी भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। सुनने में आया रामकृपाल जी, नीतीश जी गए थे 29 दिसंबर को दिल्ली, कार्यकारिणी की उन लोगों की बैठक थी, आप लोगों से डील करना चाहते थे लेकिन बात नहीं बनी, क्या कुछ रहा? भाई कौन बोल दिया है सब बारे में? मुझे जानकारी नहीं है, ऐसी बातों की जानकारी नहीं है। और नीतीश कुमार जी खुशी हटे हैं, आने का कहाँ सवाल उठता है। अच्छा, आना चाहेंगे तो आप लोग अवसर देंगे? नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। हाँ, मैंने देखा संसदीय एक पूरी कमेटी बनी है इसको लेकर के। नो एंट्री का बोर्ड लग गया, कोई चांसेस नहीं है। चलिए, उसी के साथ साथ मद्य निषेध विभाग जो है बिहार सरकार का, वो फिलहाल शराबबंदी को लेकर के एक सर्वे करवाने वाला है कि चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस सर्वे को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा एहसास करती है, हम इसके पक्षधर हैं, हमारी पार्टी पक्षधर है इसके, शराबबंदी होनी चाहिए। और जब हमारी सरकार थी उस समय ये निर्णय में हम लोग साथ थे, मगर जिस तरह से बिहार में फेल हो गया, बिल्कुल, और लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी जा रही है, लोगों की इज्जत आबरू जा रही है, खुलेआम जहाँ चले जाइए आपको सलाम मिल जाएगा। आप जाकर सर्वे करिए ना, यहाँ कहीं भी आप चले जाइए, शहर से लेकर देहात तक, पता चल जाएगा। खुद सर्वे कर लीजिए। क्या है, फेल हो गया है सरकार, बिल्कुल हर मुकाम पर फेल हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर हो, शराब से जुड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर से, ये सब कुछ इनका जो
सपना था जो दिखाया था जनता को, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो शराबबंदी हुआ ही नहीं तो कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को उतना ही प्रताड़ित किया जा रहा है, अपराध की घटनाएं में कोई कमी नहीं है, हर जगह व्यवस्था है, सरकार का वैसे भारी नुकसान हो रहा है। सरकार की स्थिति ये है कि सब विकास के काम बंद कर दिया है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और बिल्कुल शर्माना गई है सरकार, हर मुकाम पर फेल हो गई है। अच्छा, इंडिया महागठबंधन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देंगे? लगातार ये लोग जो है कभी मीटिंग कभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये स्वार्थियों का ये गठबंधन है, और मैं समझता हूँ कि स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन नहीं टिकता है, पुराना इतिहास रहा है। पहले भी बहुत सारे गठबंधन हुए हैं, सरकार बनी भी है, सरकार गिर भी गई है, नुकसान क्या है देश के लोगों का, विकास में बाधा हुआ है, धन संपत्ति जो देश के खजाने में था वो लूटने का काम किया गया है। तो ये सब कौन लोग हैं? वही लोग तो हैं जिनको मौका देश की जनता ने दिया है, और ये धोखा खाए हुए लोग हैं, देश की संपत्ति को बर्बाद करने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं, अपने हित की रक्षा करने वाले लोग हैं। अपने ये जो जेल में जा रहे हैं सब, ये सब अपने आप को बचाने के लिए सब प्रयत्न करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरा विपक्ष डूबा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जो अछूता हो। तो इसलिए देश की जनता इस सब बात को समझती है। तो इनमें आपसी इतना ज़बरदस्त लड़ाई चल रहा है, सामने दिख रहा है ना आपको, और एक दूसरे को बार्गेन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये न टिकाऊ था, न टिकाऊ है, न टिकाऊ रहेगा। सब इधर उधर भटक जाएंगे। अभी चल रही है कि कौन कितना सीट पर लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आपने देखा ना, 291 का टारगेट है, 291। अभी 291 ये जो लड़ना चाहते हैं, तो जिन राज्यों में ये इन्होंने हिस्सेदारी की है, तो क्षेत्रीय पार्टी के जो लोग हैं, अन्य पार्टी, वो सहमति होगी तब तो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका भविष्य अंधकार में था, है और रहेगा। अच्छा, आप लोग कितना टारगेट लेके चल रहे हैं? क्या टारगेट? हम लोग सब सीट पर लड़ेंगे, 400 पार होगा अब की बार। हाँ, अब की बार 400 पार। अच्छा रामकृपाल जी, आखिरी मोदी जी ने काम किया है ना भाई, गरीबों का कल्याण किया है, किसानों का, गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का, सबका कल्याण किया है, बूढ़ा का, बूढ़ी का, और हर क्षेत्र में कल्याण किया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाया है, लूट से देश की जनता को बचाया है। तो ऐसी सरकार को कौन छोड़ने वाला है? ये लोग कुछ भी कसरत कर ले, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल होगा रामकृपाल जी, आपने देखा जिस तरीके से ट्रक एसोसिएशंस ने हड़ताल किया, तमाम जो भारतीय न्याय संहिता के धारा 106 को लेकर के, आपको क्या लगता है इसमें सुधार की गुंजाइश है? लोगों का सेंटिमेंट है, इसलिए सरकार ने इस पर पुनर्विचार के लिए कहा है। उनके संघ वाले लोगों से, जो ट्रक एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे बातचीत जारी होगी, फिर जो एक अच्छा निर्णय हो सकता है वो निर्णय लेगी सरकार। अभी तो तत्काल रुक गया है, वो अभी तो लागू भी नहीं हुआ था। जी जी जी, अभी तो लागू नहीं हुआ था, इसलिए इन सब बातों में विचार करेगी सरकार। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ रहे थे रामकृपाल यादव जी, पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। साफ कहना है कि बीजेपी सालों साल मिशन मोड में रहती है चुनाव को, इंडिया महागठबंधन टूट करके बिखर जाएगी, भ्रष्टाचारी है, आपस में बार्गेन करते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर जो खुशी और उमंग देखने को मिली, वो पूरे देश भर में सनातनियों के बीच में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जब परिवहन की जो ये तमाम चक्का जाम हुआ था, इसको लेकर के सरकार पुनर्विचार करने को, एक बार अपनी तमाम नियमों को, एक बार कानूनों को देख रही है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।